तो 2024 की तैयारी बीजेपी सब पर भारी। अभी की तस्वीर तो यही बता रही है कि विपक्ष की तुलना में बीजेपी की तैयारियां काफी पुख्ता हैं। बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट तय कर लिया है और इसके पीछे की वजह है मैनपुरी छोड़कर बीजेपी का सभी उपचुनाव में जीत हासिल करना। वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी सभी 17 नगर निगम जीत चुकी है और इससे काफी उत्साहित है। 2024 के लिए बीजेपी महासंपर्क अभियान भी चला रही है। सीएम योगी समेत बड़े नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी अभी तय नहीं कर पाई है कि वो किससे गठबंधन करेगी। अखिलेश किस पाले में जाना चाहते हैं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। 2022 के गठबंधन वाले दलों का समाजवादी पार्टी से मोहभंग होता जा रहा है। एसबीएसपी के जहां बीजेपी के साथ आने की अटकलें हैं, तो वहीं महान दल का अखिलेश से मोहभंग हो चुका है और वह मायावती को सपोर्ट करेंगे, इस बात का ऐलान भी उनकी तरफ से किया जा चुका है। आरएलडी को भी 2024 के लिए कांग्रेस का साथ पसंद आ रहा है। तो शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। – 2024 की बिसात कितने दल अखिलेश के साथ? मैं गारंटी से कहता हूं कि वो नहीं बता पाएंगे कि हमारा आज का गठबंधन किसके साथ रहेगा और कल का गठबंधन किसके साथ रहेगा। इसलिए मैं खुद भी नहीं याद करके रख पाता हूं कि उनके अभी तक किससे किससे गठबंधन हो चुके हैं। अखिलेश से मिली चोट, केशव देव का माया को सपोर्ट। आरएलडी को कांग्रेस पसंद, 24 में अखिलेश आएंगे संग। कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसी के नेतृत्व में मोर्चा बनेगा। उस मोर्चे में सभी को रहना चाहिए। रालोद की यही मान्यता है। रालोद कोशिश करेगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी और आज़ाद समाज पार्टी और भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, ये सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति अच्छी बनेगी। अखिलेश से मोहभंग, राजभर फिर आएंगे योगी के संग। 5 को जीत भी गए थे ना, यदुआ पाई लड़ ली हैं अकेले, पता लग जाए कहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। 24 में 80 की पुकार, बीजेपी की रणनीति तैयार। देखिए, भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है और हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है और यहाँ इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे कि हमें 100% लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से जीतनी। और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट करने वाले हैं। हमारा पहला राउंड और पहले राउंड का सवाल क्या होगा वो आप जान लीजिए। हमारे पहले राउंड का सवाल है 2024 की बिसात कितने दल अखिलेश के साथ, अखिलेश यादव के साथ कितने दल हैं, इस सवाल की भी हम पड़ताल करेंगे। हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या होगा वो भी आप समझिए। आरएलडी को कांग्रेस पसंद, अखिलेश आएंगे संग। आरएलडी ने संकेत दे दिया है कि वो कांग्रेस के साथ जाने वाली है। क्या अखिलेश भी आएंगे क्या कांग्रेस के साथ? हमारे तीसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं फटाफट। तीसरे राउंड का सवाल है कि अखिलेश से मोहभंग, राजभर फिर योगी के संग, क्योंकि राजभर ने इस बात के संकेत दिए हैं कि एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपका मेहमानों से परिचय भी करवा देते हैं। आज की डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अवनीश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जैनेन्द्र अर्कवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आरएलडी के प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुरुआत में दीपक रंजन आपसे ही करूंगा। 2024 की बिसात तो बीत चुकी है, अखिलेश यादव के साथ कितने दल हैं, क्या यह तस्वीर साफ हो पा रही है क्या? पार्टी का सीधे सीधे जो है गठबंधन वो जनता के साथ है और समाजवादी पार्टी का आरएलडी के साथ मजबूती के साथ गठबंधन आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी का आरएलडी के साथ पहले भी गठबंधन था, आज भी गठबंधन है मजबूती के साथ और आगे भी गठबंधन रहेगा। और इस केंद्र में बैठी फिरका परस्त ताकतों को हटाने के लिए जो इस गठबंधन के साथ आना चाहे उसका स्वागत है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ रहे। ये सही है कि आज वो कह रहे हैं कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में था
तो समाजवादी पार्टी का कई जिलों में जो है वो सफाया हो गया और खाता भी नहीं खुला। लेकिन शायद उनको याद नहीं कि जब उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस था तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको सिर्फ 4 सीटें मिली थी, और जब उनका अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ हुआ तो उनको 6 सीटें जीतने का उन्होंने काम किया। और जो उनकी मांग थी कि सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना, तो आज भारतीय जनता पार्टी से कह करके सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना की आवाज क्यों नहीं उठाने का काम करते हैं? अरे केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, ये कल के आज ही बल्कि चाहें तो आज ये लोग इतने ताकतवर हैं, आज ये लोग जातीय जनगणना करा सकते हैं। आखिर जातीय जनगणना से पीछे क्यों हट रहे हैं? दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी बहुत ही चालाकी से आरएलडी को छोड़कर आप एसबीएसपी पर शिफ्ट हो गए, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको आरएलडी पे लाऊंगा। देखिए, आरएलडी की तरफ से एक बार नहीं बार बार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ा जाए, और हमारी एक कोशिश है कि बाकी छोटे छोटे दल भी साथ में आए। तो सवाल यह है कि अगर आरएलडी कांग्रेस की तरफ जाती है तो क्या आपका आरएलडी के साथ गठबंधन है, आप भी कांग्रेस की तरफ जाएंगे या यहां से राहें जुदा हो जाएंगी? देखिए अमित भाई, अभी शायद बहुत जल्दी अभी विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ और आपने देखा होगा किस तरीके से आरएलडी के सारे विधायकों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एक पिछड़े और एक अति पिछड़े जाति से जो थे, दोनों प्रत्याशियों को मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होकर के वोट देने का काम किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक फॉर्मूला निकाला है कि कांग्रेस पार्टी, ये सही है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां या जहां पर जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबला करते दिख रही है, उस पार्टी को आगे करके कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाने करके आगे आना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा ले रहा है हर मोर्चे पे, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। इनके कुशासन से अगर कोई लड़ता दिख रहा है तो समाजवादी पार्टी। दीपक रंजन जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा। क्या वो बड़ा दिल आरएलडी को कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है, इस वजह से आपकी तरफ से संकेत दिया जा रहा है कि हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, और वही बड़ा दल अभी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने नहीं दिखाया है? या फिर आपने तय किया है कि अतीत में भी हम कांग्रेस के साथ लड़ते रहे, इस बार 24 में भी कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे? देखिए अमित जी, हमारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन को और हम मजबूत करने की बात कर रहे हैं, हम बिखराव की बात नहीं करते। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, है और रहेगा। मैं आपके चैनल पर बिल्कुल खुले उससे कह रहा हूं कि हम समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को और मजबूत करना चाहते हैं, इसमें और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, समान विचारधारा के और दल हमारे गठबंधन से जुड़े और जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई अलगाव की बात नहीं है। ये जो खबर चल रही है, अनिल दुबे जी, इसमें थोड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं या आप कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आपको अपने साथ जोड़ना चाहती है? और क्या आप विद समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे? आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। अगर हम ये माने कि 24 में आप समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, तो क्या यहां से ये मान लिया जाए कि आप कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, नहीं जाएंगे 24 में कांग्रेस के साथ? नहीं, ये पटना, अमित जी, पटना में 23 तारीख को सारे विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, सारे विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं। उस विपक्षी एकता को राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी का समर्थन है। हम पूरे विपक्ष को चाहते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार उतरे, हम उस दिशा में लगे हैं। आप तोड़फोड़ की बात मत करिए। राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। इस तरह की खबरें मत चलाइए। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसको नहीं कहा। उन्होंने कहा इस गठबंधन में हम कांग्रेस को जोड़ने की बात करते हैं, हम इस गठबंधन में जो और समान विचारधारा के दल हैं उनको जोड़ने की बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ना चाहता है वो हमारे साथ आवे, हम ये चाहते हैं। ठीक है सर, यही तो मैंने आपसे सवाल किया था कि आप बाकी दलों को जोड़ना चाहते हैं,
लेकिन क्या समाजवादी पार्टी भी आपके साथ जुड़कर कांग्रेस के साथ जा रही है, या आप कांग्रेस को आमंत्रित कर रहे हैं तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है? वही तो लोग जानना चाहते हैं, वो तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। ठीक है जनेंद्र अर्कवंशी, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सभी वर्गों के लिए हम संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांवों में चौधरी जयंत सिंह जी जा रहे हैं, समरसता अभियान चल रहा है, सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है सर, माना कि विधानसभा चुनाव में आपको कामयाबी मिली है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर, लेकिन 14 में भी आप शून्य पर चले गए, 19 में भी आप शून्य पर चले गए, और पहले आप कांग्रेस के साथ लड़ते रहे, इस वजह से आपसे सवाल किया गया। जनेंद्र अर्कवंशी, एसबी अभी भी तस्वीर साफ नहीं कर रही। देखिए संकेत तो मिल रहे हैं और सोर्सेज इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि बहुत जल्द दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में क्या यह माना जाए कि बात बन जाएगी? 2018 में जो कड़वाहट आई थी उसे दूर करके 2024 में एक बार फिर से साथ में आ जाएंगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि बनारस के सर्किट हाउस में हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। पहली चीज ये। दूसरी, ये एक अटकलें हैं कि दिल्ली में मिल रहे हैं या लखनऊ में मिलेंगे, इनमें कोई ज्यादा आधार नहीं है। चुनावों को आने दीजिए, अपने आप गठबंधन तय होंगे। हमारे नेता ने कई बार कहा है, कई मंचों से कहा है, और मीडिया ने बार बार चलाया भी है कि जिस दिन बहन जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाएंगी और मुझे अगर 2 घंटे पहले भी बोल देंगी, मैं उस मंच पर उनके साथ पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि हम पक्ष या विपक्ष किसी एक को चुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक साथ तो आइए, हम आपके साथ हैं। दूसरी चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारे भाई काबिल हैं, लेकिन वो शायद भूल गए बताना कि हम 2017 में जब लड़े थे भाजपा के साथ चुनाव मिलके, 8 सीटों में से 4 सीटें हमने जीती थी। दूसरी बार हमने समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था तो 17 में से हमने 6 सीटें जीती थी, और रालोद ने 33 में से 8 सीटें जीती थी, और स्वयं जो समाजवादी पार्टी है उसका स्ट्राइक रेट केवल 29% रहा था, और हमारा स्ट्राइक रेट लगभग 36% था, और रालोद का स्ट्राइक रेट 33% था। दूसरी चीज, पूरा प्रदेश जानता है कि पूर्वांचल की वजह से समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं 47 से 111 पहुंची, और केवल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से। तो यहाँ पे इन चीजों को छोड़ दीजिए कि आप 47 से 111 में हवा में पहुंच गए, नहीं छोड़ दीजिए। आप लोगों का जो कह रहे हैं उस बात को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये कहानी हो गई अतीत की और हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं भविष्य पर। देखिए संकेत ये मिले हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने तो कुछ बातें भी भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दी हैं। उनकी तरफ से जो मांग रखी गई है कि हमें 2 सीट चाहिए, 1 सीट तो घोसी उनकी तरफ से क्लियर कर दी गई है, दूसरी सीट कहा जा रहा है, सोर्स से बता रहे हैं कि गाजीपुर, चंदौली और भदोही में से कोई एक सीट वो मांग रहे हैं। ये भी तस्वीर साफ कर दीजिए कि ऐसी कोई मांग रखी गई है या इसे भी खारिज कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, सूत्रों के हवाले से मेरे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी पता चला आज ही कि उन्होंने 2 सीटों की मांग रखी है भाजपा के सामने, और सूत्रों के हवाले से उनको यह भी पता चला था कि उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से बनारस में हुई थी परसों। देखिए, इन सूत्रों में कुछ नहीं रखा है, समय आने दीजिए, समय का इंतजार करिए। हमारे जो नेता हैं वो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन वो जनता के बीच में रहते हैं, और जब भी शीतकालीन सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र या बजट सत्र चलता है, आवाज उठाते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ बॉयकॉट नहीं करते हैं। आप पूछिएगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, आपके एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ आज शिवपाल यादव जी का बयान आता है कि राम कैसे हमारे सबके पूज्य हैं। हमारी पार्टी शुरू से कहती है यार ये राम इस दरा के कड़कड़ में बसे हुए हैं, आप किस आधार पे इस चीज को कह रहे हैं? यहाँ पर आपने पूछा है तो मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। दीपक रंजन, इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद अवनीश त्यागी के पास जाएंगे। देखिए अमित जी, ऐसा है कि आज हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, हमारी सुभाषपा से कोई लड़ाई नहीं है। अभी जब ये सरकार में शामिल हो जाएंगे, जब इन्होंने टिकट की मांग की, जब इनको टिकट मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई इनसे रहेगी। हमारी लड़ाई विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से है। जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है, जातीय जनगणना से पीछे भाग रहे हैं, ये सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बेरोजगारी बिल्कुल चरम पे है, महंगाई बिल्कुल चरम पे है। आज हमको
आपने उनके सवाल को ध्यान से सुना नहीं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हैं और आज शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। तो उनका कहना है कि आपकी बातों में विरोधाभास है। तो कि मुझको देखिए, मैं इनकी किसी बात कैसे नहीं जवाब देना चाहता, क्योंकि मेरी लड़ाई आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से है। और ये सब जब बात अगर इनको बात करनी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर इनको मिलना है नहीं मिलना है, जो भी बात है ये अपना स्वतंत्र अपनी पार्टी के। अभी आप थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ना चाहते हैं कि अगर साथ वापस आ जाएं तो ठीक है, कड़वाहट ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अवनीश त्यागी, देखिए हम तो अवनीश त्यागी जी देखिए, तस्वीर कहीं से भी साफ नहीं हो रही है। ओम प्रकाश राजभर कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है और उनके प्रवक्ता तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि सोर्स जो जानकारी दे रहे हैं हम उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसी अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर की कोई मुलाकात हुई है या कोई मुलाकात हो सकती है। क्या माने सर, बात बनी नहीं है या बात बन गई है, समय आने पर सब कुछ पब्लिक के सामने रखा जाएगा कि हमारा गठबंधन हो गया है? ये चीजें अभी दूर है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच, और जब तपती दोपहरी, जब 40 से 44% डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है, जनता के सुख की सुन रहा है, जनता के मन को टटोल रहा है और जनता से गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है। जनता से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होता जा रहा है और उसके बल पे ही हम 2024 के चुनाव में उतरेंगे। 80 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। गठबंधन तो तय है, गठबंधन हमारा आज भी है विभिन्न सहयोगी दलों से, और वो अरे सर, जनता से गठबंधन तो है ही, लेकिन आपने दलों से भी तो गठबंधन कर रखा है ना। आपने अपना दल से गठबंधन कर रखा है, आपने निशांत पार्टी से गठबंधन कर रखा है। इस वजह से आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ओपी राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ जाएंगी क्या, और उनकी तरफ से जिन 2 सीटों की मांग की गई है क्या आप लोगों में उसको लेकर सहमति बन गई है क्या? वो घोषित सीट तो मांग ही रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चंदौली या फिर गाजीपुर और साथ ही साथ भदोही में से कोई एक सीट आप हमको दे दीजिए, हम आ जाएंगे आपके साथ। देखिए वो जो चीजें वो खुद साफ कर चुके हैं। ये तो अभी बहुत जल्दी कयासबाजी है, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है और जनता से गठबंधन मजबूत करने पे लगा है। जब विपक्षी दल घरों में बैठे हैं, एसी में सो रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है, तपती दोपहरी में जा रहा है और उनके सुख दुख की सुन रहा है, उनकी चिंता कर रहा है, उनको योजनाओं का फायदा बता रहा है और योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने में प्रयास कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है और भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है आने वाले चुनाव के लिए उसको पूरा करेंगे। और जहां तक गठबंधन विपक्ष की बात है, ये गठबंधन तमाम हो चुके हैं। 2014 से गठबंधनों का सिलसिला जारी है। 2019 में सबसे बड़ा गठबंधन किया गया था, परंतु वो भी असरदार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जनता का दिल जीतने का काम कर रही है, तो जनता का पूरा आशीर्वाद। माननीय प्रवक्ता जी, जिससे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपके मंत्री उसको गाली देने का काम कर रहे हैं। आप लोग मंत्री को इसलिए जनता के बीच में भेज रहे हैं गाली सुनवाने के लिए जनता को। किस भाषा का आपके मंत्री जी ने प्रयोग किया? आपने संज्ञान लिया, आपकी पार्टी ने संज्ञान लिया? संस्कारों की बात करती है आपकी पार्टी। जहां प्रधानमंत्री जी आते हो उनके संसदीय क्षेत्र में जो है एक आईपीएस जो है वो 20 लाख की घूस खुलेआम मांग रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? तमाम गठबंधनों के प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता ने आप लोगों के बीच में भेज, जिस जनता से आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, उन गठबंधनों का 2019 में आपको नुकसान हुआ था, आप उसको मानिए नहीं अवनीश त्यागी जी। जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आए तो आपको सीटों का नुकसान हुआ था, आप उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। अभिमन्यु त्यागी, यहां पर देखिए अवनीश त्यागी का कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, वो जनता से गठबंधन कर रही है, उसके नेता जनता के बीच जा रहे हैं, तो बाकी सारी पार्टियां घर में बैठी हैं। कांग्रेस पार्टी कहां है? क्या कर्नाटक में जीत का जश्न अभी समाप्त नहीं हो पाया है क्या? शुक्ल जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, इनका भाजपा का कार्यकर्ता तब कहां था जब लॉकडाउन में मजदूरों के पांव में छाले तो लाठीचार्ज हो रहा था। इनका कार्यकर्ता तब कहां था, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमियां थी और लोग हाथ पे पैसा लिए अपने परिजनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, दवा पे कालाबाजारी हो रही थी। इनका कार्यकर्ता तब कहां जाता है जब खाद के कट्टे के लिए लाइन में किसान लगता है, जब पहलवान दिल्ली में संघर्ष कर रहे होते हैं, इनका कार्यकर्ता कहां जाता है? ये सिर्फ अपने लिए खड़े होते हैं और चंद पूंजीपतियों के लिए खड़े होते हैं। मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि माननीय खड़गे साहब उन तमाम दलों को साथ बैठकर बात कर रहे हैं जो समान विचारधारा वाले दल हैं, और इसमें वो दल भी हैं जो विपक्ष में रहकर सरकार को जनविरोधी नीतियों पर घेर रहे हैं।
जब साथ मिलकर बैठेंगे तो लड़ा जाएगा और जरूर परिवर्तन होगा। जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, रोजगार मांग रही है जनता, उनको लाठी मिल रही है। अग्निवीर से नौजवान परेशान है, पहलवान परेशान है, गृहिणी परेशान है, छोटा दुकानदार परेशान है, हर कोई परेशान है। आज अगर कोई खुश है तो हम दो, हमारे दो, ये इनके अलावा हर कोई परेशान है। और ये गठबंधन जो होगा वो भाजपा वर्सेस जनता है चुनाव, जनता गठबंधन कराएगी। और इसमें ऐसे दल भी चिन्हित हो जाएंगे जो सामने तो भाजपा का विरोध करते हैं और पीछे गलवैया करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, वोट ले लेते हैं जनता की, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलते। त्यागी जी लेफ्ट राइट मत करिए, एक सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब, क्या समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश में, या फिर राहें अलग अलग रहेंगी? आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उनका कहना है कि हमारा गठबंधन, हम एक साथ चलेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि आप साथ आ रहे हैं या नहीं, आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं या नहीं। सपनों में आपको रही है, आपको कुछ नहीं मालूम शायद कि जब कोरोना हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता वहां घूम रहा था। देखिए मैं अपनी बात बोल लूं। अवनीश जी आ रहा हूं मैं आपके पास। अवनीश त्यागी आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखा रही है? क्योंकि आपके पास अब एक ही सीट बची है रायबरेली की, अमेठी भी आप 2019 में हार गए, क्या आप आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं? देखिए शुक्ल जी, पहली बात यह, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, सबसे ज्यादा जीते भी हम लोग हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की बात है, माननीय खड़गे साहब तय करेंगे, बड़े नेता तय करेंगे। अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन जितना हम जानते हैं, राहुल गांधी जी के अच्छे दोस्तों में आदरणीय जयंत चौधरी साहब हैं और अखिलेश यादव जी भी हैं। और हमें पूरा विश्वास है जनता जो चाहती है वो ये बड़े दल करेंगे। भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प जनता चाहती है, संकल्प लिया जाए, बड़े दलों द्वारा लिया जाए। उसमें कांग्रेस को बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा तो दिखाई। दीपक रंजन, उनका यह कहना है कि अगर कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना हुआ तो हम दिखाएंगे, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखा पा रही है क्या? और अगर दिखा रही है तो 2022 में आए हुए सारे छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी से दूर क्यों जा रहे हैं? महान दल ने ऐलान कर दिया कि हम तो बीएसपी को समर्थन करेंगे, ओपी राजभर की तरफ से संकेत मिल ही रहे हैं और आए दिन कहते भी रहते हैं कि अखिलेश यादव से ट्विटर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्विटर पर लड़ाई लड़ने से चुनाव जीते जाते हैं क्या? देखिए अमित जी, गठबंधन धर्म समाजवादी पार्टी ने जितनी मजबूती के साथ निभाया, मैं समझता हूं किसी ने नहीं निभाया। भारतीय जनता पार्टी अपना अकाली दल से गठबंधन भूल गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना शिवसेना से गठबंधन भूल गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना बिहार में नीतीश जी के पार्टी से गठबंधन भूल गए। और अभी हमारे सम्मानित प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई आदरणीय कह रहे थे कि हमारा गठबंधन जनता से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके मंत्री भी लखीमपुर में गए, उन्होंने जनता को गाली देने का काम किया कि नहीं किया? अगर जनता के इतने बड़े हितैषी हैं तो आपके सम्मानित चैनल पे कहें कि हम उनको बर्खास्त करने का काम करते हैं, हटाएं उनको मंत्रिमंडल से। जनता को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, उस गाली का उपयोग भी मैं आपके सम्मानित चैनल पे नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जो इनके बनारस के जवाब ले लेते ये बता दें, जनता से गठबंधन की अभी बात अवनीश भाई कर रहे थे और इनसे पूछे कि कब उनको हटाएंगे, ये कब उस मंत्री को हटाने का काम जनता से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता भी आपसे गठबंधन कर रही है क्या? आपके सवाल को रख दिया सर मैंने, जवाब ले लेते हैं अवनीश त्यागी। इस तरह की बातें कर रहे हैं, जनता के जनादेश पूछे कि जनता को गाली दिलवाने का काम क्यों कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे उस मंत्री के खिलाफ? चुनाव आप जीते और 2012 से लेकर 17 तक जो तांडव मचाया उसको जनता भूल नहीं पा रही है। 2014 से जिस नई राजनीति की शुरुआत की। अब अवनीश भाई बात कहीं और आप घुमा रहे हो। आप ये बताइए कि अभी लखीमपुर में आपके माननीय मंत्री ने गाली जनता को दी कि नहीं दी, और अगर दी तो आपने क्या कार्रवाई किया, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? दीपक रंजन आगे आपका सवाल जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आप। बताने का काम करें। दीपक रंजन जी उस पर जवाब नहीं दे रही है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा अमित जी। अमित जी जवाब से भाग रहे हैं, ये मेरे जवाब से भाग रहे हैं। ये मानिए जिसको इनके मंत्री ने गाली दी कि नहीं दी? हाँ ना, मेरी बात का तमाम गठबंधन कर चुके हैं, तमाम जोड़ तोड़ चुके हैं, जिस मंत्री ने गाली दी जनता को, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? ठीक है, जैनेंद्र अर्कवंशी, क्या जो आपका कोर वोटर है वो इस बात को आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा क्या कि चुनाव दर चुनाव आप अपने साथियों को बदलते जा रहे हैं? वो कैसे आपके ऊपर भरोसा करे कि आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि मैसेज तो यही जा रहा है कि ओम प्रकाश और राजभर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हित देख रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी उधर बात नहीं बनी तो फिर से बीजेपी के साथ। ये अपने वोटर्स को आप यकीन कैसे दिलाएंगे कि लड़ाई उसके लिए है? देखिए, ये बहुत बड़ा गणित नहीं है, इसमें कोई भी अंतर चीजें छुपी हुई नहीं है, अंतर्निहित नहीं है कुछ भी। आपको याद होगा हम जब भाजपा के साथ लड़े थे तो पूर्वांचल में हमने भाजपा को लगभग सभी सीटें जिताने में सहयोग किया।
आप चाहे उस समय कह सकते हैं कि योगी जी की लहर थी, लेकिन उस समय योगी जी का कहीं नाम भी नहीं था पूरे प्रदेश में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात की कोई चर्चा भी नहीं थी। दूसरी बार हम सपा के साथ गए तो हमने सपा को लगभग बहुत सारी सीटें जिताने में मदद की। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 की 100 मतलब 128 की 128, लेकिन हाँ वहां पे हमारे साथ आने से जो समाजवादी पार्टी है उसको 48 से 60 सीटों का फायदा हुआ पूर्वांचल में। दूसरी चीज, ये फायदा जब दोनों बार हुआ, इसका मतलब वोटर को पता है कि हम आप मिलाकर ये कह रहे हैं कि आप जिसके साथ जाते हैं उसका फायदा होता है, और इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपका भी फायदा हो रहा है। आप अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं या अपने वोटर्स के फायदे के लिए लड़ रहे हैं, वो वोटर बहुत अच्छी तरीके से समझता है और जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बता रही हैं कि 2024 को लेकर वो फिलहाल बाकी पार्टियों से इस वक्त आगे चल रही है। बाकी पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो भी आपके बीच में है। आगे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, क्या वो आरएलडी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी 2024 के चुनाव में, या फिर एकला चलो के रास्ते पर आगे बढ़ेगी, इस पर तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का महाबस देखने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए।